अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ऑलराइट, देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। एक मिनट का और हम वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया था। सो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 अभी तक के नहीं देखा, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप पर शेयर की जा चुकी है। सो मेक श्योर करिएगा कि लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग आप लोग जो है ना वो लाजमी देख लें, बिकॉज उसके अंदर मैंने वीडियो स्क्राइब के हवाले से जो है वो सब बेसिक चीजें बता दी थी। ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप लोग के लिए आगे का समझना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आज हम स्क्रिप्ट की बेस के ऊपर हमने किस तरीके से सीन्स जनरेट करने हैं वो सीखेंगे। ओके। और इसके अलावा हम कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी देखेंगे जिसकी बेस पर हम वॉइस ओवर्स वगैरह जो है ना वो जनरेट करवा सकते हैं। अभी से मैं आप लोग को बोल दूं, अपने पास एक नोटबुक जो है वो अरेंज करके रखें। नोटबुक या अपने मोबाइल में नोट पैड वगैरह, लैपटॉप में नोट पैड वगैरह को ओपन करके रखें, ताकि जो चीजें भी वेबसाइट्स के नेम मैं आप लोग को राइट नाउ बताऊंगी आज के लेक्चर में, आप लोग के पास वो सेफ होने चाहिए। वो मैं अगेन एंड अगेन आप लोग को रिपीट नहीं करूंगी। यू शुड नो कि आपके पास अगर ये इशू आ रहा है तो उसके लिए आपको कौन सा वेबसाइट जो है ना वो यूज करना है। ठीक है। उसके लिए कुछ वॉइस ओवर्स के वेबसाइट्स होंगे, इसके अलावा कुछ कन्वर्जन्स वगैरह के लिए भी मैं बताऊंगी, कुछ डूडल्स के लिए भी बताऊंगी। वो सब आपके पास एक लिस्ट जो है ना सेफ होनी चाहिए। इज इट क्लियर? मुझे जरा थम्स अप का रिएक्शन देगा। लेट मी सी कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एक्टिव बैठे हुए हैं। थम्स अप का रिएक्शन दिएगा अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा, मुझे जरा अब ये बताएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, वीडियो स्क्राइब और डूडल पैक सब कुछ। जस्ट गिव मी अ थम्स अप रिएक्शन। वो स्टूडेंट्स इनका प्रॉपर जो है वो वीडियो स्क्राइब, डूडल पैक, प्रॉपर जो है विनराल तमाम तर इंस्टॉलेशन हो चुकी है। और जी मेरे पास आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के थम्स अप के रिएक्शन आ चुके हैं। दैट मीन्स जो है वो आप लोग को लिंक में कोई मसला नहीं है, पासवर्ड्स में भी कोई मसला नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, अच्छा अब स्टॉप करें, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वो जरा मुझे थम्स डाउन का रिएक्शन दें, जिनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए अभी तक के। गिव मी द थम्स डाउन रिएक्शन ताकि मुझे आइडिया हो कि कितनों के नहीं हुए। ऑल राइट। अच्छा, जितने के नहीं हुए आई होप सो कि आप सारे वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को बता दूं। आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, ये चीज मैंने अपनी गाइड के अंदर भी बताई है, बट यहाँ पे राइट नाउ मैं लाइव भी आप लोग को बता रही हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले ये वाले कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसको आपने ऑफ करना है। विन यहाँ पे सर्च बार में आप विंडोज सिक्योरिटी को सर्च करेंगे और यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है। ओके। और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसके अंदर आकर आपने ये वाला जो ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, इसकी मैनेज सेटिंग्स के अंदर आना है। और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस ना आपके ऑन होंगे, मे बी रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन और ये वाला टेम्पर प्रोटेक्शन, ये सारे आपके ऑन होंगे। आपने इसको इस तरीके से डिसेबल कर देना है। ओके। ये तमाम तर ऑप्शंस आपके ऑफ होने चाहिए। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये आपने फॉलो करनी है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, अपना यहाँ से वाईफाई बंद कर दीजिएगा। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए ना और जब आप उसे इंस्टॉल करने लगे डाउनलोड होने के बाद, तब आपने पहले अपने ये विंडोज सिक्योरिटी के ऑप्शंस को बंद करना है, फिर आपने अपना यहाँ से वाईफाई भी बंद कर देना है। और थर्ड, आपने अपने सिस्टम में अगर कोई भी आपका एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आपने उसको भी ऑफ कर देना है। ये तीन सेटिंग्स आपकी ऑफ होनी चाहिए, फिर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो है ना वो हो जाएगा। अदरवाइज ये वो आपको एरर देने लगेगा कि हम नहीं कर सकते इसके अंदर वायरस, इन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंटीवायरस और बिकॉज ऑफ दीज ऑप्शंस जो कि आपके राइट नाउ ऑन होंगे, आपने इसको ऑफ करना है।
ठीक है, ये तीन ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको तंग करते हैं, वो पहला फैक्टर ये होता है कि आपके सिस्टम में स्टोरेज नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकल डिस्क डी में स्टोरेज नहीं है, तो आप यहाँ पर अपनी स्टोरेज की सेटिंग्स भी बदल सकते हैं। वो कैसे देखें, आप लोगों ने जो थ्री वाला डॉट होता है ना, आपने इसके ऊपर आना है और यहाँ से सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड्स का ये जो ऑप्शन होता है इस पर आना है, और यहाँ पे जो लोकेशन आपकी लोकल डिस्क सी अभी सेट हुई होगी जिसमें मे बी आपकी स्टोरेज ना हो, तो आपने यहाँ से चेंज करके उसको लोकल डिस्क डी या ई के अंदर जो है ना उसको सेव कर लेना। तो यहाँ पर आपका जो कुछ भी डाउनलोड होगा वो डी और ई के अंदर होगा। इन केस अगर आपकी सी ड्राइव के अंदर स्टोरेज मौजूद नहीं है तो आपने ये काम करना है। ठीक है, तो स्टोरेज का इशू भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। इसके अलावा विंडोज का इशू, अगर किसी स्टूडेंट के पास विंडोज 7 या 8 है, तो आप अपनी विंडोज को अपग्रेड करवा के 11 या 11 प्रो उसको इंस्टॉल करवा लें। विंडोज की इस इशू की वजह से भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में मसले आते हैं। ये मैंने कुछ आपको वो बातें बता दी हैं जो कि आपके सिस्टम में लेकनेस हो सकती है स्टोरेज की, विंडोज की, या आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल हो सकता है जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती हैं। सो प्लीज इन तमाम तर चीजों को अपनी नजर में रखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिएगा, देखिएगा कि कहाँ पर आपकी जो नहीं लेकनेस आ रही है। ओके, मुझे जरा बताएगा, इज दिस क्लियर? रिएक्शंस की फॉर्म में बताएगा कि तमाम तर स्टूडेंट्स को ये तमाम तर चीजें क्लियर हो गई हैं। हो जाएगा। वाईफाई अगर ऑफ इंस्टॉलेशन का जो लिंक है ना वो आपके उससे नहीं है, वाईफाई से नहीं है, आपकी डाउनलोडिंग का वाईफाई से होता है। जो आपने डाउनलोड करने के बाद वाईफाई को ऑफ करना है, और जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए प्रॉपर फिर आप दोबारा से वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, 10 प्रो इज फाइन, बट विंडोज 10 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। 7 8 होगा तब भी आप लोगों को इश्यूज आएंगे। विंडोज 10 इज गुड, नो वरीज। ओके जी, स्टूडेंट्स के जो है वो जो है विंडोज 11 इज गुड। यूएसबी में करके हाँ करवा सकते हैं, बट आप लोग को ईच टाइम यूएसबी को इंसर्ट करना पड़ेगा वाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर। सो इट्स अप टू यू, जो भी आप लोग की जो नहीं इंटरेस्ट है उसकी बेस पर आप करवा सकते हैं। सिस्टम को अपने देखेंगे आपके सिस्टम में। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, मोबाइल फोन पर ये नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर मैं जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगी वो तमाम तर विंडोज सिस्टम के लिए होते हैं। आप लोग के पास पीसी या कंप्यूटर का होना लाजमी है, वरना आप लोग सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। मोबाइल फोन के ऊपर ये नहीं होंगे इंस्टॉल, ना ही आप सीखेंगे। ओके, सो आई होप सो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जी जी, मैं पिछला भी आप लोग को रिवाइज कर दूंगी। ओके जी, चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग अपने पास नोट बैक आई होप सो सबने अरेंज कर लिया होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स बता रही हूँ जिसकी बेस पर आप लोग जो है ना वॉइस ओवर्स जो है ना वो जनरेट करेंगे। उसके बाद हम मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव स्क्रिप्ट बनाकर दिखाऊंगी, और उसकी उस स्क्रिप्ट की बेस पर हम वीडियो स्क्राइब के ऊपर सीन्स भी जनरेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए मैं आप लोग को तीन चार वेबसाइट्स के नाम बता रही हूँ। द फर्स्ट वन इज द नरकीट। ओके, राइट इट डाउन ऑन योर नोट पैड, इसको मत स्किप करिएगा। नरकीट ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, आपने इसके ऊपर आ जाना। आप इसकी जो है ना इसके यूआरएल को कॉपी भी कर करके मैं अगर चाहूँ तो आप लोग को शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स के पास इसका लिंक भी आ जाए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर भी जो हैं वो लाइव मौजूद हैं, सो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं दोबारा से यहाँ पर इस वेबसाइट का बता देती हूँ। आप लोगों ने लिखना है, पहले गूगल पर आ जाते हैं ताकि आप लोग को उसकी ना इंटरफेस भी पता चल जाए कैसा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे नरकीट, NARAKEET। ठीक है, ये वाला वेबसाइट जो सबसे टॉप के ऊपर आपको शो होगा, जिस पर narakit.com आएगा, आपने इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप अपने वॉइस ओवर्स को जनरेट करेंगे। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स के बाद ये देखें आपके पास ये अब ऑप्शंस देने लग गया है कि आपको यहाँ पर कौन आपको कुछ भी यहाँ पर जनरेट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ हाय हाउ आर यू। ठीक है, मैंने सिंपल सा इसको स्क्रिप्ट दिया है रैंडम सा। ओके, यहाँ पर लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर इंग्लिश अमेरिकन में करवाना है या ब्रिटिश में, स्कॉटिश में। इसके अलावा नीचे आपको जो है वो दूसरे जो है वो एक्सेंट मिल जाएंगे, फ्रेंच, जर्मन, नीचे आ जाए बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, इवन तो उर्दू भी मिल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट यहाँ पे रखें, और वॉइस आपको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, ये आप यहाँ से वॉइस के ऑप्शंस में जाके सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फीमेल वॉइस चाहिए तो यहाँ पर जेसिका है, इसके अलावा मेलिसा है, और शैनन है, सैरा है, बहुत सारे यहाँ पे फीमेल वॉइसेस भी मौजूद हैं, और बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को
मेल वॉइसेस भी मिल जाएंगे। अगर आपको चाइल्ड वॉइस चाहिए तो यहाँ पे देख रहे हैं, टिमी चाइल्ड मेल वॉइस भी मौजूद है, और यहाँ पर बोनी चाइल्ड फीमेल वॉइस भी जो है ना वो मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आप यहाँ पर अपने वॉइस ओवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चलें कोई रैंडम से ले लो, बैंड को हम ले लेते हैं, मेल वॉइस को मैंने लिया है। यहाँ पर अगर आप ये वाला जो ऑप्शन है ना, शो वॉइस टाइप्स, इसके अंदर अगर आप आ जाते हैं, देखें यहाँ पर भी आप लोग को फॉर एग्जांपल अगर कोई चेयरफुल टाइप कोई वॉइस ओवर बनाना है तो आप यहाँ से अगर यहाँ पर फिल्टर भी लगा देंगे तो चेयरफुल के अंदर आपको यहाँ पर मल्टीपल वॉइसेस ही खुद सेलेक्ट करके दे देगा कि हमारे पास चेयरफुल के अंदर निक का वॉइस है। ठीक है, अगर आपको चेयरफुल में जो है वो मेल वॉइस चाहिए तो आप देखें यहाँ पर और फिल्टर खत्म हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसिव चाहिए, एक्साइटेड चाहिए, तो आप यहाँ पे मल्टीपल जो है ना फिल्टर्स को लगा के वॉइस ओवर्स को अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ मैंने चीयरफुल, यंगर, एक्साइटेड, एक्सप्रेसिव, ये मेरा जो बेसिकली वॉइस ओवर का जो एक्सेंट था, इमोशंस थे, मैंने उसको सिलेक्ट कर यहाँ पर मैंने अपने स्क्रिप्ट भी लिख दिया है। एंड देन सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियो, और ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ऑडियो जनरेट करके आपको दे देगा। Hi, how are you? ओके, ऑडियो तो आपका जनरेट हो गया। अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेकेंड, एक लम्हे में इसने मुझे MP3 फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर ये वॉइस ओवर डाउनलोड करके दे दिया है। ओके, तो ये पहला वेबसाइट है जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ नरेकिट को। सबसे पहले मैं नरेकिट को जो है वो प्रायोरिटी देती हूँ बिकॉज इसके अंदर वॉइस ओवर जनरेट करवाना इज अ लिटिल बिट इजी। ओके, सेकेंड वेबसाइट आप लोग को मैं बता रही हूँ, दैट इज 11 labs। 11labs.io, इसका भी आप लिंक जो है वो कॉपी करके जो है वो लिख लें, इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, 11labs.io इसका नाम है। आपने यहाँ पर आकर सिंपल इसको लॉग इन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सिंपल लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर आ जाना है। टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर आके यहाँ पर फॉर ये, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉइस ओवर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आपने किस तरीके से जनरेट करना है, अपना आप लोगों ने स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखना है। वॉइस के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कौन सा वॉइस जो है वो सिलेक्ट करना है। एक्सप्लोर के अंदर अगर आप आ जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल, मैक्स, अमित गुप्ता, यहाँ पर आपको ये इंडियन वॉइसेस भी जो नहीं वो मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ये कुछ लोडिंग कर रहा है, एंड देन यहाँ पर मेरी ये वॉइस ओवर सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं जिसमें स्पीड, स्टेबिलिटी, सिमिलैरिटी, इसको आप जो है आप उसको रख सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा लगे ना कि वॉइस ओवर बहुत स्लो स्लो जो नहीं वो बोल रहा है, तो आप यहाँ पे स्पीड को लिटिल बिट फास्टर कर सकते हैं, तो उसमें वो थोड़ा फास्ट बोलेगा। ओके, सो ये आपके अपने ऊपर है, आप वॉइस ओवर जब जनरेट हो जाए फिर आप उसके अकॉर्डिंग सेटिंग यहाँ पर जाना कर सकते हैं। इसको आप जैसा है इसको एज इट इज वैसे रहने, इस पे कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। एंड देन यू जस्ट हैव टू क्रिएट ऑन जनरेट स्पीच। If we unite, we can make change. Not one person, not a few people. ओके, यहाँ पर ये वॉइस ओवर मेरा जनरेट हो गया। डाउनलोड करने के लिए ये आपको ऑप्शन मिल रहा है इधर, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। यहाँ पर आप लोगों का ये 11 labs वाला भी MP3 फॉर्मेट के अंदर इसने आपको डाउनलोड करके दे दिया। सो दिस वन इज द सेकंड वेबसाइट फॉर वॉइस ओवर जनरेशन। द थर्ड वन इज द Minimax.io। ठीक है, Minimax.ai जो है ये भी आप इसको वॉइस ओवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर भी आपने आने, इसका भी मैं यहाँ पर आप लोग को URL जो है वो शेयर कर देती हूँ। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर मैंने इसका भी आप लोग को URL शेयर कर दिया। इसके ऊपर भी आपने सिंपल यहाँ पर आके लॉग इन करना है। ठीक है, आप इसको अपनी जीमेल आईडी से कंटिन्यू विद गूगल से कर लें साइन अप। 1 सेकेंड, टेक्स्ट टू स्पीच में चले जाते हैं हम, 1 मिनट, ये वाले ऑप्शन में टेक्स्ट टू स्पीच पे आप क्लिक करें बिकॉज मिनीमैक्स पे बहुत सारे मॉडल्स मौजूद होते हैं, तो वो उसके अंदर कोई भी मे बी आपको दूसरा मॉडल उसने सेलेक्ट किया वो। सो मैंने सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर आई, तो इसका आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपने सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच के ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन वो लिखती हूँ, हाई हाउ आर यू एवरीवन। ओके, ये जनरेट करने के बाद सेम वही सेटिंग जो 11 labs पे थी वो आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर आपको यहाँ पे वॉइस ओवर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग को फीमेल वॉइस, विमेन, मैन, क्वीन और मल्टीपल तरीके की यहाँ पे इवन दो इमोशंस के साथ आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कमेंटर टाइप अगर इमोशन चाहिए या आपको जो है वो
रिपोर्टर का चाहिए तो रिपोर्टर, नरेटर, स्पीकर, पॉडकास्टर, हर तरीके का वॉइस ओवर यहाँ पर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी राइट नाउ ये वाला ले लेती हूँ, इसको मैं यूज करूंगी। I'm delighted to assist you with our voice services. ऑल राइट, यहाँ पर भी आप स्पीड को जो है वो चेंज कर सकते हैं, पिच को, और वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाना हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चीज़ों को सेटिंग कर सकते हैं। बट जो राइट नाउ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है आप इसी को रखकर डाउनलोड करें, दैट वुड बी फाइन। सो मैं यहाँ पर सिंपल जनरेट पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू विद गूगल कर दें आप। ऑल राइट, ये मेरा हो गया यहाँ पे साइन अप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे फ्री के अंदर 10,000 क्रेडिट्स जो है ना ये आपको देता है, जिसकी बेस पर आप यहाँ पर फ्री वॉइस ओवर्स जनरेट कर सकते हैं। सिंपल जनरेट पे क्लिक करें। Hi, how are you everyone? हो गया जनरेट। देन आपने जस्ट यहाँ पे ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। MP3 और WAV ये दोनों जो है वो ऑडियो के फॉर्मेट्स होते हैं, तो मैं सिंपल MP3 के अंदर करूंगी। और यहाँ पर ये मिनी मैक्स वाला भी मैंने 3 यहाँ पर ऑडियोज आपको राइट नाउ जनरेट करके दिखाएं। इसके अलावा एक और मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज स्पीच माँ। स्पीच माँ AI की हेल्प से भी आप यहाँ पर फ्री वॉइस ओवर्स जनरेट जो है ना वो कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट ये टॉप वाली, इस पर आ जाएं। ठीक है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे लिंक जो है वो कॉपी करके शेयर कर देती हूँ। ऑल राइट, यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स आप लोग को लिंक जो है वो शेयर कर दिया। ये मुझसे कहता है कि आपको एक ऐड वॉच करना पड़ेगा, तो आप इसके फिर 1-2 मिनट के बाद। अच्छा, यहाँ पर जितने भी मैंने स्टूडेंट्स आप लोग को वॉइस ओवर्स जनरेशन To become a video for TikTok, YouTube, Instagram, and your business in just minutes. That's exactly what Video Express AI does. Type any scene or upload any. ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितना भी वॉइस ओवर जनरेशन बताई है ये सब कुछ फ्री के अंदर आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। नरकीट हो, 11 लैब्स हो, मिनी मैक्स हो या स्पीच में हो, Listening in over 100 languages. बता दिए। Keep your characters consistent across every clip so you can build branded series or full storylines without a team. Use AI tools to swap faces, remove objects, extend video length, or transform. डन, ओके। आप लोगों ने क्या करना है, इट्स अप टू यू। अब इनमें से आप कोई सा भी वेबसाइट यूज करें। मैं यूजुअली नरकीट यूज करती हूँ, तो मैं नरकीट का आपको सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज ये कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस भी मौजूद है, आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, ये स्टिल यहाँ पर मेरा भी ये रिज्यूम हो रही है वीडियो। एनीवे, जब ये हो जाएगी तो इसके अंदर भी आपको पता है किस तरीके से सिंपल डाउनलोडिंग करनी है। ओके, तो ये वेबसाइट्स वॉइस ओवर जनरेशन के लिए। अब मैं एक वेबसाइट आपको बता रही हूँ, दैट इज फॉर कन्वर्जन। ओके राइट, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने उसको बताया था किसका, वीडियो स्क्रैप का, जिसके अंदर आपका MOV फॉर्मेट के अंदर वीडियो डाउनलोड होती है, जिसे आपने कन्वर्ट करना होता है किसमें, MP4 के अंदर। बिकॉज आप MOV का फॉर्मेट अपने सिस्टम में वॉच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको उसका फॉर्मेट MOV से MP4 में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड फॉर दैट वन आई विल आस्क यू टू यूज क्लाउड कन्वर्टर। क्लाउड कन्वर्टर पर आप किसी भी चीज का फॉर्मेट इजीली चेंज कर सकते हैं, भले वो किसी ऑडियो का फॉर्मेट हो, वीडियो का फॉर्मेट हो या इमेज का फॉर्मेट हो। ठीक है, सो राइट नाउ मैं आपको जो है वीडियो के फॉर्मेट से सिखा रही हूँ। तो आपने देखें फॉर एग्जांपल मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ गई हूँ, क्लाउड कन्वर्टर। इस पर आप आ जाएं। ये तमाम तर वेबसाइट अपने पास जो है वो नोट डाउन करके रखें। ये मैं अगेन एंड अगेन आप लोग को नहीं बताऊंगी, फिर बाद में आप लोग को इशूज होता है, मैम हमारी ना ये वीडियो चल नहीं रही है, सिस्टम में नहीं चल रही। तो उसका मेन इशू ये होता है कि उसका फॉर्मेट MOV होता है या कोई WAMV फॉर्मेट होगा, MP4 नहीं होगा, दैट इज अब आपके सिस्टम में प्ले नहीं हो रहा होगा। तो सिंपल आपने फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो का, डॉक्यूमेंट का, ई बुक का, फॉन्ट का, इमेज का, हर चीज का ये फॉर्मेट आपको चेंज करके जो नहीं वो दे देगा। तो मुझे अभी राइट नाउ वीडियो का करवाना है, तो मैं वीडियो के ऊपर आके जो राइट नाउ मेरा एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है, फॉर एग्जाम्पल MOV है तो मैंने MOV सिलेक्ट कर दिया। और जिसके अंदर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, जैसे MOV से मुझे MP4 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं MP4 सिलेक्ट करूंगी। ऑल राइट, उसके बाद मैंने जस्ट सिलेक्ट फाइल के अंदर आना है, और यहाँ पर जो भी मेरी MOV वीडियो होगी मैं उसको यहाँ पर क्लिक करके जो है वो सिलेक्ट करूंगी और कन्वर्ट पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरा वो MOV फॉर्मेट MP4 के अंदर ही कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। ऑल राइट, इसके अंदर आई होप सो ये देखें हो गया। आप देखें यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल स्पीच मार्क के ऊपर मैंने वॉइस ओवर डाला, हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट आर यू,
अप टू, ओके, मैंने सिंपल से इसको रैंडम सा एक टेक्स्ट दे दिया है। इसके बाद आपसे बोलेगा कि ये वाला जो कोड है ना, ये यहाँ पे राइट डाउन करें, तो 39002 यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख दें 39002, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वॉइसेस मिल जाएंगे, एंड्रयू जैसे कि मेल वॉइस है, एड्रिया फीमेल वॉइस है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की वॉइस है। नीचे आ जाएंगे तो आपको यूके के वॉइसेस भी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन भी मिल जाएंगे, हांगकांग, ये तमाम तरह एक्सेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और देखिए सारी वॉइसेस फ्री हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। सो फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एना को यूज कर लेती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पर आके जनरेट ऑडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर मेरी वॉइस ओवर यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी वॉइस ओवर बनकर आ गई है, इधर आकर मैं आपको दिखाऊं, ये बनकर आई है, ओके। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर बनकर आप इसे प्ले करके, Hello everyone. What are you up to? ओके। यहाँ पर आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी MP3 के अंदर स्पीच में भी आपको डाउनलोड कर फ्री में जो है ना वो दे देगा। तो आई होप सर की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। अब मैं आप लोग को कुछ डूडल से रिलेटेड वेबसाइट बता रही हूँ। अगर मैंने जो आप लोग को डूडल पैक प्रोवाइड किया है, जरूरी नहीं कि आपने उसी को यूज करना है। मैं आप लोग को कुछ वेबसाइट्स बता रही हूँ जिसकी बेस पर भी आप बहुत सारे डूडल्स वहां से भी डाउनलोड करके फ्री में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मैग्निफिक। मैग्निफिक, ये वाली वेबसाइट पर आपने आना है, प्लीज ये सब नोट डाउन अपने पास करते रहें ताकि आप लोग इन सबको भूलें नहीं। ये देखें, मैग्निफिक के ऊपर आपको यहाँ आने के बाद यहाँ पर चले जाने हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली एक AI की वेबसाइट है, बट यहाँ पर स्टॉक इमेजेस भी मौजूद है। इसका जो फॉर्मर नेम था ना वो था फ्री पिक। अगर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे भी पता हो ये बात, फ्री पिक को इन्होंने मैग्निफिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके स्टॉक के अंदर आपने आ जाना है, और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ इमेज को, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं, मुझे चाहिए PNG। PNG का मतलब क्या होता है? PNG जो इमेज का फॉर्मेट होता है ना, उसके अंदर उसका बैकग्राउंड नहीं होता। और जो JPG फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड होती है, बिकॉज डूडल्स आप लोग को विदाउट बैकग्राउंड चाहिए होते हैं। सो दैट इज मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लॉक, 2D क्लॉक लिखते चले हम, जैसे 2D कलर्ड क्लॉक PNG, ठीक है। मैंने पूरा यहाँ पे जो चीज मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने लिख दिया, 2D कलर्ड क्लॉक PNG, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग को डूडल्स जो है वो मिल सकते हैं 2D। अगर आप 3D लिखेंगे तो आप लोग को 3D क्लॉक भी जो नहीं यहाँ पर मिल जाएगी। सो जो भी आप लोग को अच्छी लगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फ्री में आप यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्राउन बना हुआ है ना, जैसे ये वाला क्राउन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें, ये क्राउन जिस पे बने हुए हैं वो फ्री नहीं है, वो आप यूज नहीं कर सकते। जिस पर क्राउन नहीं बना हुआ वो आप फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, जैसे मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, और ये आप देख सकते हैं कि इस पर क्राउन भी नहीं बना हुआ, तो ये फ्री है, इसके ऊपर आप आ जाएं, इसको क्लिक करें, और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जो एरो का ऑप्शन है इस पर आके JPG फॉर्मेट आपने इसका क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ओके, ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसको मैं देख लेती हूँ कैसा मेरे पास आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मेरे पास डाउनलोड हुआ है, बिकॉज यहाँ पर ये PNG फॉर्मेट के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, इसको अगर मैं डाउनलोड करती हूँ, इधर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये भी JPG के अंदर, अच्छा PNG फॉर्मेट में मुझे बेसिकली जो नहीं बैकग्राउंड के साथ नहीं दे रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट PNG में करती हूँ, देखें ट्रांसपेरेंट PNG का यहाँ पर ही मुझे ऑप्शन दे रहा है। सो आपने यहाँ पे नहीं करना, इसको यहाँ पे करना है। इसने देखें बैकग्राउंड को आपके डिलीट कर दिया, एंड देन डाउनलोड PNG पे क्लिक करें, तो ये आप देखेंगे अब आपके पास विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पे क्लॉक जो है वो आएगी। सो बेसिकली हम डूडल्स के लिए ऑलवेज जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो बैकग्राउंड के साथ चीजों को लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दें, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3D। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे 3D जो है वो क्लॉक्स भी दे दी हैं, जिसको भी हम अपनी डूडल जो है वो एनिमेशन के अंदर मोस्टली जो है ना वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छी लग रही है, इसका मैं ट्रांसपेरेंट PNG करूंगी। अच्छा, ये मुझे कहता है कि आप इसके अंदर कुछ फ्री जो है, मतलब आपको लिमिटेशन होती है जिसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कि एक Gmail ID पर एक दिन में आप सिर्फ एक ही PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को अगर इसको मल्टीपल डाउनलोड करना हो तो मल्टीपल Gmail ID से इसको आप साइन अप कर लें। तो उसके बाद आप हर जो नहीं दिन के अंदर 2-3 इसके आराम से डूडल्स जो है ना वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत जो है ना वो नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये फ्री पिक का मैंने आपको बता दिया। दूसरा वेबसाइट में आपको बता रही हूँ PNG ट्री।
ये पीएनजी ट्री वाला जो वेबसाइट है इसके ऊपर मैं अब आ जाती हूँ। अब इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। अब ये मुझसे कहता है आई एम अ ह्यूमन, ओके यस आई एम अ ह्यूमन, WEEQ NC3H, सबमिट कर दें। ओके ये देखें अब मेरे पास इसका वेबसाइट ओपन हो गया है। अच्छा ये तो पूरा ही पीएनजी के ऊपर वेबसाइट बना हुआ है, इसके अंदर तमाम तर चीजें आपके पास पीएनजी में ही आएंगी। देखें पीएनजी इमेजेस से मैंने यहाँ पर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ क्लॉक, और यहाँ पे मैं आगे लिख भी देती हूँ 2D, बिकॉज हम यहाँ पे 2D सीख रहे हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पर मेरा 2D लिखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको पीएनजी टाइप कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है ना वो क्लॉक की मिल जाएंगी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं राइटिंग की फॉर्म में भी पीएनजीज को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है, जैसे इस तरीके की चीजें भी हम उसमें यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में, तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है, डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रिलैक्स डाउनलोड फ्री प्लान के अंदर आप इसे कर सकते हैं। फास्ट डाउनलोड करेंगे तो उसका इंडिविजुअल प्लान आपको खरीदना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर मेरे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आफ्टर 1 और 2 सेकंड इसने मुझे यहाँ पर ये वाली जो इमेज है इसको डाउनलोड करके दे दिया है। ये देखें ये हो गई डाउनलोड। ओके सो पीएनजी ट्री भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी वेबसाइट जैसे कि पीएनजी विंग भी है, पीएनजी विंग, जहां से आप अपने डूडल्स इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आ जाएं। अब ये मुझसे कहता है सर्च पीएनजी, लेट मी सी कि ये मुझे कैसा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ 2D कैट। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द टाइम। ऑलराइट चले जी, जब तक यहाँ पर ये हो रही है मैं आप लोग को चैट जीपीटी के ऊपर लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट करेंगे। देखें आपको जो नहीं एज एन एनिमेटर आप कोई भी स्किल सेट सीख रहे हैं, आप लोग के पास जो नहीं स्क्रिप्ट राइटिंग का जो है ना क्या स्किल सेट होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, हमेशा आप लोगों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। और जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन में आ जाते हैं ना, पता है क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो आपको कहते हैं स्क्रिप्ट भी खुद जनरेट करो, सब खुद करो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, क्लाइंट जब मेरे जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन के अंदर आते हैं, उनका मेरे पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो तमाम तर काम मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि स्क्रिप्ट भी खुद जनरेट करो, उसको अप्रूव भी खुद करो, खुद ही सब कुछ जो नहीं काम करो, हमें इस चीज से फ्री कर दो। सो दैट इज वाई यू शुड नो कि हाउ टू जनरेट अ स्क्रिप्ट एज वेल। तो चैट जीपीटी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी जनरेट करके दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जाम्पल जनरेट अ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन स्क्रिप्ट on any of the topic, but it should be short एंड स्मॉल। मैंने इसको बोला है कि भाई मुझे सिंपल शॉर्ट और स्मॉल स्क्रिप्ट वाइट बोर्ड एनिमेशन की जनरेट करके दो, किसी भी टॉपिक के ऊपर जनरेट कर दो। तो ये देखिए मुझे जनरेट करके देगा। मैंने यहाँ पर आप देखें मुझे विद इन अ सेकंड इस स्क्रिप्ट को जनरेट कर देगा। ये देखें टॉपिक इसने लिया व्हाई ओवर थिंकिंग रॉइंस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ओवर थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज को क्यों जो है वो खराब करती है। इसके ऊपर इसने मुझे आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दी 7 सीन्स की सिंपल सी स्क्रिप्ट इसने मुझे बना कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में सीन्स किस तरीके से बनाना है ये हम सीखेंगे। 1 मिनट में ये देख लूं, इसके लिए अभी यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। ऑलराइट चलें जी, जब तक ये वर्किंग कर रहा है मैं आपको जल्दी से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर लेकर आ जाती हूँ। वेयर इज माय वीडियो स्क्राइब, या हियर इट इज। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। इसको डाउनलोड करने का तरीका जो न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट है मेरी गाइड के अंदर मौजूद है, प्लीज उसकी प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करिएगा, तो आप लोग की सिस्टम में इंस्टॉल ही हो जाएगा। और आपका ये ऑफलाइन का ऑप्शन जो है ना वो आ जाएगा। जब आप वीडियो स्क्राइब बिन वाली फाइल जो है ना वो आपने लाजमी इसकी फाइल लोकेशन में आकर पेस्ट करनी है। वो सब गाइड के अंदर मैंने तमाम तर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सो प्लीज प्रॉपर वॉच करिएगा। ओके इसके बाद आपने सिंपल ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू स्क्राइब के ऊपर आ जाना है। अच्छा जो स्टूडेंट्स न्यू इनको मैं थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देती हूँ कि ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। इसके ऊपर हमने अपनी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनानी होती है। ये सारा जो एरिया है इसके ऊपर आपने कोई भी इमेज रखनी है, टेक्स्ट रखना है, वो आप बाहर रखेंगे, वो आपकी एनिमेशन के अंदर जो है ना वो नहीं आएगा। ये हमारी टाइमलाइन होती है नीचे। इसके अलावा यहाँ से आप जो है वो कोई भी
जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं वॉइस ओवर या कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ से आप अपने खुद के वॉइस ओवर को यहाँ पर क्लिक करके जो है ना बना सकते हैं। जैसे 3 2 1 के बाद 3 सेकंड के बाद ये आपका खुद का वॉइस ओवर यहाँ पर रिकॉर्ड करना जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। तो आप अपना खुद का वॉइस ओवर भी यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इसको स्टॉप करना है, यहाँ पर ये आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस टिक मार्क एंड देन दैट्स इट। तो आपका ये वॉइस ओवर आप देखें ब्लू ब्लू हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा वॉइस ओवर लग चुका है। यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड के टेक्सचर वगैरह को चेंज कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के, और अगर चाहें तो यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं ऑरेंज रखना चाहूँ तो ये ऑरेंज में भी आ जाएगी, बट हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना रहे हैं सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द व्हाइट कलर। सो दैट इज इसका कोड भी आपको यहाँ पर ही शो करवा रहा है। इसको आपने सिंपल व्हाइट में रखना है। टेक्सचर आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, मैं जैसे ये रख रही हूँ, सो दैट इज फाइन। ये वाला ऑप्शन हैंड का होता है, यहाँ से अपने हैंड को चूज कर सकते हैं जो कि आपकी चीजों को ड्रॉ करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हैंड है, अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला होगा। सो राइट नाउ मैं इसी को रख के कर रही हूँ। यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ से अपनी इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो लिख सकते हैं। ये सब चीजें मैं लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल के अंदर सिखा चुकी हूँ। सो आप लेक्चर नंबर 1 को अगर आपको ना समझ में आए तो इसको देख लीजिएगा, और यहाँ से आप अपने जो है ना चार्ट्स वगैरह को भी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना जो मैंने यहाँ पर बनाई है इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। जैसे सीन 1 में ये मुझे बोल रहा है ड्रॉ अ सिंपल स्टिक फिगर थिंकिंग विद लॉट्स ऑफ स्क्रिबल्स अराउंड द हेड। ओके, अब ये क्या है, अब देखिए मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके पास कोई ऐसा सीन बनकर आ जाए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या है, तो आप इसको कॉपी करें। अगेन जो चीज समझ में नहीं आ रही चैट जीपीटी को खुद बोले, कंट्रोल V, इसको बोले जनरेट अ डूडल ऑफ दिस सीन। लेट्स सी के मुझे ये क्या करके देता है। ये देखें, ये खुद ही मुझे जनरेट करके दे देगा। मुझे सीन, आपको जैसे सीन नहीं समझ में आता ये क्या बोल रहा है भाई स्क्रिबल्स और ये सब, तो मैं जस्ट आपको एज ए स्टूडेंट जो है वो मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैंने किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग को करना। अब देखें खुद मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज को जनरेट करके देगा चैट जीपीटी। लेट्स सी कि ये मुझे क्या जनरेट करके देता है। जब तक ये जनरेट कर रहा है हम दूसरा काम कोई काम कर, जैसे भी मुझे बोलता है वॉइस ओवर या नरेटर, उसका मतलब होता है आपने पीछे बैकग्राउंड पे क्या वॉइस रखनी है। इसमें बोले दिस इज एलेक्स एंड एलेक्स हैज अ प्रॉब्लम। ओके, सो इसको मैं कॉपी करूंगी और ये वॉइस ओवर मैं जनरेट करूंगी। नरेकिट से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आई यूज नरेकिट। तो इसमें मैं न्यू ऑडियो पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके सब ठीक है, कंट्रोल V एंड क्रिएट ऑडियो। ये देखें इसने मुझे कितना अच्छा बनाकर दे This is दिया। Alex, and Alex has a problem. ठीक है, अब ये मुझसे कहता है कि व्हाच इमेज डू यू लाइक। अगर मैं इसमें देखूं तो आई थिंक दिस वन इज क्वाइट गुड। ये काफी अच्छी सी यहाँ पर इसने मुझे डूडल इमेज बनाकर दे दी। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करें। ये आपकी PNG के अंदर इसने मुझे डाउनलोड करके दे दिया। मैं आपको बताती हूँ कि ये आप डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ये रही चैट जीपीटी की बनी हुई इमेज। इसको मैं कैसे इंपोर्ट करूंगी, इमेज पे क्लिक करें, ये वाला इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, इस पर आ जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ पर मैंने वो सेव करी थी, ये रही। इसको आप यहाँ पर कॉपी करें। ऑल राइट, जब तक के यहाँ पर ये कॉपी हो रही है लेट मी जस्ट, ये से मुझे डाउनलोड करके दे दिए। डाउनलोड पे क्लिक करें एंड देन इस पर आ जाएं। ये वाला वॉइस ओवर आपका यहाँ से कट करें। मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपनी इसको डेस्कटॉप के ऊपर लाकर सेव कर रही हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ओके, ये वाला वॉइस ओवर मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखें ये मुझे ऑप्शन दे रहा है इस तरीके से ड्रॉ होकर आएगा। ऑल राइट, इसको आपने सिंपल क्लिक करना है एंड देन सी आपका ये यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया है। इसको आप प्रॉपर्टीज में जाएं, इसका टाइम यहाँ से कम करें जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। 1.5 सेकेंड इज गुड। अगर मैं इसको सल्यूट कर दूंगी तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए, फुल कलर में हम इसको लेंगे एंड देन क्लिक। और इसको जहां पर आपने ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद जैसे मैंने इसकी ये पोजीशन सेट करनी है, उसके बाद मैंने इसकी कैमरा मूवमेंट सेट करनी है, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर मेरा वॉइस ओवर जनरेट होकर आया था, वो भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आया था, ये रहा, इसको मैंने ओपन किया है। ये देखें मेरा वॉइस ओवर भी यहाँ पे लग गया है, दैट्स इट। यहाँ पर जो मैंने वॉइस अपना रिकॉर्ड किया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर आपको प्रीव्यू This is Alex, and Alex has a problem. कर देगा।
तो आप अपना खुद का वॉइस ओवर भी यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये मेरा डिलीट नहीं हुआ, 1 मिनट। अब हो गया डिलीट, ठीक है। अब ये ब्लू से हट गया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको This is Alex, and Alex has a problem. ओके। अगर आप चाहें तो टेक्सटिंग वगैरह भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पहला सीन कितनी सिंपलिसिटी के साथ यहाँ पे जनरेट कर दिया। जो चीज इमेज मुझे समझ में नहीं है, मैंने चैट जीपीटी को बोला मुझे जनरेट करके दो, उसने मुझे वो भी जनरेट करके दे दी। ठीक है। अब सेकेंड सीन 2 है। अब इसके अंदर ये मुझे कहते हैं जूम इनटू द स्क्रिबल्स टर्निंग इनटू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इफ आई फेल, व्हाट विल पीपल थिंक। तो आप जैसे कि अब मैं इसको बोलती हूँ, इसके लिए भी मुझे जनरेट करके दो। ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ऑलमोस्ट आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, सो जस्ट मैं आपको ये जनरेट करके दिखा रही हूँ। जनरेट डूडल फॉर दिस एज वेल। देखें, ये इसके लिए भी मुझे डूडल जनरेट करके दे देगा, इवन तो ये मुझे पीएनजी के अंदर, बिकॉज चैट जीपीटी इज अंडरस्टैंडिंग मी कि मैं इससे एक डूडल इमेज का, मैंने अगर जो है डूडल एनिमेशन का मैंने इससे स्क्रिप्ट बनवाया है, तो मैंने इससे डूडल की चीजें चाहिए। सो दैट इज वाई मुझे पीएनजी का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टिल तो ये मेरी यहाँ पर वेबसाइट अभी रन नहीं कर रही है। मे भी कोई पीछे वेबसाइट में कोई इशू, बट इसके इसके अकॉर्डिंग भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इन दो के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना बताया, अब इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये इसने मुझे बनाकर दे दिया है। सो आप जब इसको कॉपी, इसको यहाँ पे डाउनलोड करके वहां पर यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को जो है वो एंड करूंगी, बिकॉज मेरा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। आप लोग अपना असाइनमेंट जरा सुन लें क्या है। आप लोगों को अपनी खुद की स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। ओके, चैट जीपीटी पे जाएं, अपनी स्क्रिप्ट खुद जनरेट करें, चाहे तो चैट जीपीटी से डूडल्स बनवा लें, चाहे तो मेरे वाले डूडल्स यूज करें या वेबसाइट के डूडल्स को यूज करें। मैंने मल्टीपल आप लोग को वेज बता दिए डूडल्स को जनरेट करने के। अब आप लोगों ने एक चीज का जो ख्याल रखना है वाइल, अच्छा इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। या आपका एमओवी के अंदर आपको डाउनलोड करके देगा, यहाँ पर आप अपनी वीडियो का नाम जो है वो लिखेंगे, यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे टिक के ऊपर। पहले मैं कोई सा भी कर देती हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, रेंडरिंग का मतलब डाउनलोडिंग का होता है। सो दैट इज मैं अभी इसको कैंसिल कर रही हूँ, मुझे अभी डाउनलोड नहीं करनी है। सो आप लोगों ने जब भी आप वीडियो को बना रहे हो, कोई भी वीडियो बना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग वीडियो बना रहे हैं या फिर आप कोई कमर्शियल बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना रहे हैं, एड बना रहे हैं, आपकी अलाइनमेंट उसके अंदर सेट होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्जन समझाती हूँ। आपने आपने डबिंग देखी होगी मूवीज की जो हुई होती है, हिंदी डबिंग। उसमें आपने देखा होगा वॉइस ओवर पीछे से मैच ना करो, यानी कि लिप्स से आपका वॉइस ओवर जो डबिंग करी वो मैच ना करी हो, तो आपको मजा नहीं आता। सो दैट इज वही मेरा अलाइनमेंट से मतलब है कि जब भी आप वीडियो बना रहे होंगे, मेक श्योर कि जो भी आपके टेक्स्ट पीछे एक्सप्लेनेशन चल रही है वही आपकी स्क्रीन पे चीजें आनी चाहिए। अगर वो आपसे कह रहा है प्रॉब्लम्स के बारे में, वॉइस ओवर आपका पीछे चल रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर भी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। ठीक है, यानी वॉट एवर इज गोइंग ऑन द बैकग्राउंड म्यूजिक, आपके वॉइस ओवर में जो भी एक्सप्लेनेशन चल रही है वही एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा और भी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं उसमें भी एलैबोरेट कर दूंगी फर्दर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी एडिटिंग किस तरीके से करनी है। बट राइट नाउ आपका असाइनमेंट और पोर्टफोलियो नंबर 1, ओके, दिस इज योर पोर्टफोलियो नंबर 1, ये है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी से सिंपल 7-8 सीन की व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की स्क्रिप्ट जनरेट करवानी है और उसके अकॉर्डिंग हर सीन को यहाँ पर बना के अलग अलग डाउनलोड करना है। बिकॉज यहाँ पर वीडियो स्क्राइब के ऊपर आप एट अ टाइम सिर्फ एक म्यूजिक या एक वॉइस ओवर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 सीन अगर आपके होंगे तो 8 क्लिप्स आपको इस तरीके से अलग अलग डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई आप लोग को यहाँ पर 8 क्लिप्स जब बनकर आ जाएंगे तो आप उसको एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में जाकर एडिट कर देंगे सिंपल तरीके से। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। बट मेक श्योर अपना पोर्टफोलियो नंबर 1 लाजमी करिएगा। आई होप सो कि आप लोग की चीजें मुझे जरा बताइएगा कि तमाम तर स्टूडेंट्स की क्यूरीज सॉल्व हो गई हैं। आप लोग चाहे तो प्रॉम्प्ट जो मैंने यहाँ पे लिखी उसी को कॉपी कर दें, जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ना उसमें से आप इसको वॉच करके एज इट इज प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ओके, हर स्टूडेंट को तमाम तर चीजें क्लियर हो गई हैं। 2D जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैट चीजें होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, और 3D को जो नहीं आप रोटेट और स्पिन कर सकते हैं वो रियलिस्टिक होती हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मेरे पास टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड हो रहा है। अच्छा है, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का ग्रुप जो है ना वो ओपन होगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, आप लोग को उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर क्लास के अगले दिन जो है वो आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर भी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को अपलोड
सॉरी ड्रॉप कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आकर आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर आपके ग्रुप पे दूंगी, उस पर आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए उस पर आप ड्रॉप कर दीजिएगा। राइट नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मुझे यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करना पड़ेगा। आई होप सो कि लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा किया होगा, आपको चीजें भी समझ में आई होंगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 2। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 3। मेक श्योर कि लाइव लेक्चर्स अपने लाजमी अटेंड करें, इसको स्किप मत करें। सो अप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।